डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ टॉप करियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स। बहुत सारे स्टूडेंट के इस तरीके से मैसेजेस आते हैं कि सर मैं बीसीए में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, या मैं एमसीए में हूँ, बीटेक में हूँ। बीटेक इवन सीएससी आईटी वाले तो मेन हमें करते ही हैं, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल, सिविल वालों के भी मैसेजेस आ जाते हैं कि सर क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। मतलब कि ठीक है हमने बीटेक ईसी कर रहे हैं या हम बीसीए कर रहे हैं, बट मेरे पास क्या ऐसी ऑप्शंस हैं जो मैं अगर अभी से, मतलब मेरे पास अभी 6 महीने का टाइम है, 3 महीने का, 1 साल का टाइम है, क्या ऑप्शंस मैं अभी से लेके चलूं, क्या मैं एम बना के चलूं कि मैं उस एम को हासिल कर सकूं, मेरे पास क्या ऐसे ऑप्शंस हैं। तो देखो गाइज, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि उन सारे ऑप्शंस में से टॉप के ऑप्शंस मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ऑल्दो डिस्क्लेमर है यहां पे, मतलब छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन हूं, लेकिन मैं खुद इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं गया। मैंने खुद अपना जो है वो एंटरप्रेन्योर वाला पाथ जो है वो चूज किया। ऑल्दो मैं पहले प्रोफेसर भी रहा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपने यही ऑप्शंस ही फॉलो करने हैं। मेन फंडा क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं कि 1 साल में मैंने इतने लाख कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए, ये है वो है, लेकिन इन सब के पीछे का जो सबसे बड़ा चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो क्या है? स्किल डेवलपमेंट। अगर आपने कोई भी एक स्किल डेवलप करके अपने अंदर, कोई भी एक स्किल जो है वो डेवलप कर लिया आपने अपने अंदर, तो उस स्किल के बेसिस पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, मतलब एक फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट जो है वो बन सकते हो। तो यही चीज एक्चुअल में मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, हमने यहाँ पे करियर ऑप्शंस लिख दी हैं, चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और अच्छी लाइफ को अगर जीना है, पैशन आपने फॉलो करना अपना, तो यार एक स्किल जो है वो डेवलप करनी बहुत जरूरी है। और स्किल के लिए ऑब्वियसली वहां पे भी स्टूडेंट को रहता है कि सर स्किल ही नहीं पता मेरे अंदर क्या है, मैं क्या डेवलप करूं, तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स आपको बताने जरूरी हो जाते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन और सबसे वाइडली कहीं ना कहीं आप बात करो कि सबसे ज्यादा ओपनिंग्स कहां पे रहती हैं, वो है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स। और मैक्सिमम कंपनीज जो है वो मेन रिक्रूटमेंट जो है वो इसी के ऊपर होती है। और इसके अंदर भी बहुत सारी सब फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में आ जाता है, मोबाइल डेवलपमेंट आ जाती है, गेम डेवलपमेंट आ जाती है, वेब डेवलपमेंट में भी आगे आ जाता है फ्रंट एंड है या बैक एंड है, फुल स्टैक है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको उन ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। फ्रंट एंड है, HTML CSS वगैरह आपको अच्छे से, जावास्क्रिप्ट अच्छे से, बैक एंड है तो SQL की आपको प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, C# अच्छे से है, जावा आपको आनी, मतलब प्रोग्रामिंग के बिना तो देखो काम चलेगा नहीं। अगर आपने ये इस वाली फील्ड के अंदर आ गए ना, और अगर आप अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप कहोगे सर प्रोग्रामिंग नहीं मैंने करनी है, बिल्कुल नहीं मेरे को लेना, तो भैया फिर तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीजें आपको जो है वो अच्छे से करनी पड़ेंगी, लेकिन आप प्रोग्रामिंग के बिना अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। फिर तो वही है, डिजिटल क्रिएटर की तरह जो है, इन्फ्लुएंसर या ये वाली फील्ड एक अलग से आ जाती है जहां पे आप इसके बिना काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप, मैक्सिमम स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं इसी फील्ड में आते हैं कि यार इंजीनियरिंग में अगर मैं आ गया, बीसीए में अगर आ गया, या फिर मैं ग्रेजुएशन के अंदर आ गया और मैं आगे अपना जो है वो करियर देखना चाहता हूं, तो उसके लिए तो भैया सबसे पहला फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर। और इसके लिए पूरा रोड मैप जो है वो आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा कि कब मैंने कौन सी लैंग्वेजेस को करना है, कब मैंने किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे या किस पर्टिकुलर टूल पे मैंने वर्क करना है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, एजाइल है, स्क्रम है, उनकी भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपको एक एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो देता है जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो। फिर हमारे पास आ जाता है जी नेटवर्क इंजीनियर। ये भी आपके पास एक अलग से पोस्ट आती है। नेटवर्क इंजीनियर मतलब ऑब्वियसली सारी कंपनीज अपने अंदर एक इंट्रानेट जो है वो क्रिएट करके रखती हैं। अब ये जो नेटवर्क के बिना तो काम चलेगा नहीं, और नेटवर्क के अंदर जो है वो कौन मैनेज करता है उस पूरे नेटवर्क को, चाहे मॉनिटरिंग हो, ट्रबल शूटिंग हो, तो वो कहीं ना कहीं नेटवर्क इंजीनियर जो है वो हेल्प करता है। तो इसमें भी अलग अलग फिर सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, जैसे CCNA की सर्टिफिकेशन आ जाती है, CCNP सर्टिफिकेशन आ जाती है, सिस्को सर्टिफाइड। तो बहुत सारी कंपनीज है जो स्पेशली नेटवर्क इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। तो वो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, यहां पे आप कह सकते हो कंपैरेटिवली प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कम यूज होती है, लेकिन फिर भी हार्डवेयर की नॉलेज भी यहां पे थोड़ी सी मैटर करती है, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। देन सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट यहां पे आ जाती है। ये भी
काफी पिछले कुछ सालों से काफी स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर भी जाते हैं। सिस्टम एनालिस्ट, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट की बात कर लो, या फिर अलग से इसके अंदर आ जाता है आपका डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट भी आ जाती है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट में आपके पास जो है वो जैसे डेटा के ऊपर वर्क करना है तो सीक्वल की नॉलेज होनी चाहिए, टैब्ल्यू की, पावर बीआई की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन। पाइथन तो ऑब्वियसली वाइडली यूज्ड है, यहां भी यूज हो रही है, आपके पास डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट में यूज हो रही है, एआई एमएल के अंदर यूज हो रही है, तो मल्टीपल जगह पे, इवन एम्बेडेड में भी आपके जो है वो पाइथन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे पाइथन पकड़ लो, चाहे सी पकड़ लो, चाहे जावा पकड़ लो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना, इवन सी प्लस प्लस, इनके बिना जो है वो काम नहीं चलेगा। फिर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आ जाती है, जहां पे ऑब्वियसली इसका तो वैसे ही बहुत ज्यादा बूम चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी और एआई एमएल इंजीनियर का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जो है वो एक तरह से मार्केट में चेंज लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो ठीक है, अभी मैं इसके अंदर आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर में आ गया, लेकिन साथ साथ जो है वो आपको अपने करियर को अगर ग्रूम करना चाहते हो, ऑब्वियसली और आगे आगे अगर जाना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें जो है वो जैसे साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है, एआई एमएल इंजीनियरिंग, ये कहीं ना कहीं आपको सीखनी पड़ेगी। और फिर उसके अंदर हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलपर आ जाता है, जहां पे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी के ऊपर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कैसे आप लोग जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर वर्क करते हो। क्लाउड इंजीनियर, जहां पे आपके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर आ जाता है, ठीक है, एडब्ल्यूएस सर्विसेज आ जाती हैं, सेल्सफोर्स, बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड इंजीनियर को जो है वो रिक्रूट करती हैं। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इवन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में भी हमारे पास रोबोटिक्स अलग से कैसे टूल, कौन कौन से फ्रेमवर्क वर्क करते हैं, अलग से आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे मेन जो है वो आपको यही आती है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है वो जाते हैं। और जैसा कि पहले 2023 में सिनेरियो थोड़ा सा रिसेशन वाला चल रहा था, जिसकी वजह से कंपनीज काफी जो है वो कम रिक्रूट कर रही थी। इवन 2024 अब स्टार्ट हो चुका है, फेब कंप्लीट हो गया, मार्च चल रहा है, अभी भी टाइम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम अभी लेगा, ठीक है। हायरिंग भी हो रही है, इवन ले ऑफ्स भी पैरेलली हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ले ऑफ नहीं हो रहे, ले ऑफ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हायरिंग जो है वो धीरे धीरे, कुछ कंपनीज ने इवन बोल दिया है कि हम लोग अब मास रिक्रूटमेंट में जाएंगे, चाहे कैपजेमिनी है या इवन आने वाले टाइम में जब अगस्त सितंबर आपका आएगा, तो हो सकता है तब तक सिनेरियो और अच्छा हो जाए और हायरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए और मास में या बल्क में। लेकिन अभी तक जो है वो टाइम आप मान के चलो, अभी आपके पास जो है वो 4-5 महीने का टाइम है। जो स्टूडेंट भी थर्ड ईयर वाले हैं या इवन फाइनल ईयर वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो आपको मान के चलो कि यार अभी से अगर आप अच्छा रोड मैप, अच्छा प्रॉपर जो है वो गाइडेंस फॉलो करोगे, तब आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पे हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरी तरफ से जो मैं आपको बताना चाहता था कि एटलीस्ट आप कुछ तो करो। बस मेन फंडा क्या है कि कुछ तो करो, स्टार्ट तो करो, ताकि धीरे धीरे स्किल ऐसे एकदम से तो डेवलप होगी नहीं, स्टार्ट से छोटे छोटे माइलस्टोन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको जो है वो स्किल में डेवलपमेंट जो है वो आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए स्टार्ट करो। एटलीस्ट कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ यार मेरे को अच्छी जॉब लेनी है, मेरे को अच्छा जो है वो पैकेज लेना, तो आपको अभी से, आज से ही थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो डिवोट करना पड़ेगा। थैंक यू।